डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, आपका स्वागत है डेन न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शनिवार को मुजफ्फरपुर में कोरोना के 5 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसमें से 3 मरीज मुरौल, 1 मरीज मुशहरी और 1 मरीज बंदरा से संबंधित है। इसी के साथ जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 200 हो चुकी है। वहीं स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 162 है। शनिवार की सुबह औराई पर सामा में ट्रैक्टर की चपेट में आने से गर्भवती महिला की मौत हो गई। घटना को लेकर परिवार में मातमी माहौल है। बताया जा रहा है कि परसामा गांव की अफसाना खातून अपने भाई के साथ एक निजी अस्पताल में इलाज करवाने जा रही थी। उसी क्रम में अनियंत्रित ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे महिला बुरी तरह से घायल हो गई। आनन फानन में परिजनों द्वारा औराई पीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। वहीं ट्रैक्टर चालक भागने में कामयाब रहा। लोगों ने ट्रैक्टर को अपने कब्जे में ले लिया है। इस मामले पर पीड़िता का भाई नूर आलम ने बताया कि हमारी बहन गर्भवती थी, इलाज करवाने के लिए एक निजी अस्पताल में जा रहे थे। उसी दौरान अनियंत्रित ट्रैक्टर ने आकर ठोकर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। चालक ठोकर मारकर वहां से भाग निकला। मेरा बस छोटा भाई लेके आ रहा था गाड़ी से, एक ट्रैक्टर वाला सामने से आ रहा था, मेरा भाई इधर से जा रहा था और मेरे भाई ने क्या कहते हैं कि गाड़ी की सीटी भी दिया और बल्ब भी जलाया, लेकिन वो गाड़ी वाला रोका नहीं, वो आता रहा। उसके बाद मेरा भाई धीरे धीरे साइड हो गया। हाँ, उसके बाद वो लेके आता रहा। जब मेरी बहन गिर गई, आवाज़ लगाई, वो तेज के चल दी गाड़ी, अपनी गाड़ी को बहुत तेज चलाई और बहुत जगह कम थे, इतनी जगह, हालांकि उस साइड से पूरा जगह खाली है और इस साइड से जिधर से गाड़ी हमारी जा रही है, हमारे साइड में इतना की जगह छोड़ा था। तो मेरा भाई उसी जगह गाड़ी लेके साइड हुआ और वो आदमी जब मेरा भाई जाने लगा, उसके बाद वो गाड़ी लाने लगा, उसी में मेरी बहन ट्रैक्टर की रफ्तार बढ़ाई हुई। कितनी माह का? जी कितनी माह से? हमारी बहन का एक लड़का है और दूसरा था। हम आम बेच के आ रहे थे, रास्ते में मैंने देखा जैसे मेरे भाई बांध को लेके जा रहे थे, उधर से ट्रैक्टर वाले गए ना, तो उधर साइड को ये भाई लिए थे, जा रहे थे साइड को। ट्रैक्टर वाले ने क्या किया और आगे से गए ना, वो भी डायरेक्ट घुसा दे तो मोटरसाइकिल तो गिरा और लड़की है ना, तो जाके उसमें लग गई। चक्के के अंदर से घसाते हुए मैंने देखा, खुद अपनी आँख की सामने की बात कर रहा हूँ। घसाते किया और उसके बाद मैंने देखा, हम लोग खुद उठाए मोटरसाइकिल में बैठा, डॉक्टर के यहाँ लेके गए। जब तक ड्राइवर को पकड़े ड्राइवर भी फायर हो गया। ट्रैक्टर उसी जगह भैया। मैं खुद आंखों से मेरा ये निवेदन है कि सरकार से और पब्लिक यहाँ के जनता से कि उनका जो हुए वो निवेदन करे। और हम लोग के जो उनके पास एक छोटा सा लड़का भी है, डिलीवरी के साथ में था, और जो होना चाहिए था वो सरकार से उम्मीद है तो पूरा करे। हम लोग के साथ जो बुरा हाल हुआ है उनके लिए भी देखिए। आज ये जनता है, जनता और पब्लिक से हम ये निवेदन करते हैं। पूरा रोड जाम किए हुए हैं, पूरा रोड। अगर ये रोड खराब, आजकल रोड सरकार रोड नहीं देख रही है, यहाँ का मुखिया क्या हुआ किसको समझ में नहीं आ रहा है। गोबर भैंस यहाँ पर रोड पे कहीं घर बनाया गया, आप ही बताइए। पहली बरसात में ही मुजफ्फरपुर नगर निगम के सारे दावों की पोल खुल गई है। शहर के विभिन्न चौक चौराहों एवं सड़कों पर जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। सदर अस्पताल कैंपस हो या स्टेशन रोड, मोती झील हो या धर्मशाला चौक, सभी जगह की सड़कों पर जल जमाव से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं निगम ने बरसात पूर्व सभी तरह के जल निकासी का दावा किया था, लेकिन सभी दावे खोखले साबित हुए। मोती झील के बाजार में तो घुटने भर पानी लग चुका है और सबसे व्यस्त बाजार होने के कारण इसमें लोगों की काफी भीड़ रहती है। जल जमाव में बाइक सवार की तो बाइक बंद हो ही रही है, सड़क पर भी गिर रहे हैं। वहीं सबसे ज्यादा महिलाओं को परेशानी हो रही है, पैदल भी नहीं निकल पा रही हैं। वहीं सदर अस्पताल में इलाज के लिए आए मरीजों को भी पानी में ही इधर से उधर डॉक्टरों के पास जाना पड़ रहा है, जिससे उन्हें और उनके परिजनों को काफी परेशानी हो रही है। शहर के कई चौक चौराहे पर तो जल जमाव है ही। निगम कार्यालय के समीप रेलवे स्टेशन रोड पर भी जल जमाव हो गया है। वहीं शहर में जल जमाव को लेकर नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना ने बताया कि निचले इलाकों में जल जमाव हो जा रहा है, इसको लेकर निगम काम कर रही है। वहीं जल जमाव 3-4 घंटे में निकासी हो जा रही है। पहली बरसात में नगर निगम के सारे दावे का पोल खुल चुका है। मोती झील में इस वक्त हम मौजूद हैं
और तस्वीरें आपके सामने हैं। मोती झील पूरी तरह से एक बार फिर से झील में तब्दील हो चुका है। घुटने भर यहाँ पे पानी लग चुका है। लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों से उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कितना दिक्कत हो रही है बताइए, कितना दिक्कत हो रहा है? बारिश की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। कैसे आप लोग हेल के जा रही हैं? यहाँ पे कहाँ से आ रही हैं? प्रॉब्लम है अघोरिया बाजार। पानी काफ़ी, मंत्री यहाँ से आते हैं, क्या कुछ कहेंगे ये स्थिति है शहर का? नाला बनवाना चाहिए ना, नाला नहीं बनवाने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मोती झील का हमेशा ये हालत है जी। और भी कुछ लोग हैं, आप बताइए कितना परेशानी है इस बारिश को लेकर? काफ़ी परेशानी है। तो लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना झेलना पड़ रहा है। और भी कुछ लोगों से हम बात करते हैं। आप बताइए, थोड़ी सी बरसात में मोती झील का ये स्थिति, क्या कुछ कहेंगे? नगर निगम जिंदाबाद। मंत्री यहाँ से आते हैं, मंत्री है तो मंत्री तो कुछ समझने वाले हैं ये नहीं है। उनके घर के मुंह पर उतना लगा हुआ था, यहाँ का क्या है? यहाँ कुछ काफ़ी नहीं। दिक्कत हो रही है मोती झील बहुत का दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। लोग गिर रहे हैं। तमाम स्थिति यही है। हाँ, हमेशा रहता है। मंत्री हो यहाँ, प्रधानमंत्री यहाँ के हो, तभी कोई व्यवस्था नहीं। हमेशा मोती झील का नाम झील ही रहना चाहिए। मोती झील बेकार हो गया। तो और भी कुछ लोग हैं, आप आइए इधर। कितना पानी हेल के जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? पानी को क्या कहना चाहिए? पानी तो ऊपर वाला बरसाता है, ये रोड को मतलब कि सरकार को देखना चाहिए ना। हाँ, क्या कहेंगे? नगर विकास मंत्री आते हैं यहाँ। हाँ, अब कौन आते हैं नहीं आते से हमको मालूम नहीं। यहाँ पर हम बैठे थोड़ी ना रहते हैं। पानी हेल के जा रही है यहाँ, तो उनको ना सोचना चाहिए ना, इतनी सारी पब्लिक है। क्या करेंगे जब पानी हेल के जा अरे रही है? तो मंत्री है यहीं के हैं, तब जब मंत्री को भी इसी में चलना है तो हम लोग क्या करेंगे? बोले सरकार को देख रहा है। सरकार सिर्फ वोट के लिए लागे हुए हैं, लेकिन आम आदमी के लिए, सड़क के लिए, पानी के लिए, बहाया के लिए कुछ सोचिए नहीं रहे हैं। जी बताइए। विधायक जी पिछली बार बोले थे कि इस साल पानी का समस्या को हल कर देंगे, बाकी कुछ शहर में न विकास का कार्य नहीं हुआ है। आप लोग देख रहे हैं परिस्थिति है। मंत्री होते हुए भी यहाँ कुछ कोई काम नहीं हो रहा है। इतना विकट समस्या हो गया यहाँ शहर में, आदमी को चलना दुश्वार है। ये समस्या है। इसको तो देख सकते हैं तस्वीरें में किस तरह से यहाँ पे घुटने से ज़्यादा भर पानी मोती झील में लगा हुआ है। हम खुद पानी में इस वक्त पानी में आकर रिपोर्टिंग करके आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मोती झील की, कि देखिए किस तरह का तस्वीर है। पहली बारिश में ये मोती झील का हाल है। मोती झील ही नहीं, स्टेशन रोड, कल्याणी, चाहे जितने भी इलाके हो, उन सभी का यही हाल है। नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा का ये विधानसभा क्षेत्र है, उसके बावजूद इस तरह का हाल रहने पर लोग मंत्री को ही इसका जिम्मेदार मानते हैं। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। इस बार लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए हम लोगों ने काफ़ी महत्वपूर्ण नालों का काफ़ी अच्छे से उड़ाई इधर किया था। इस बार इनफैक्ट रेलवे ट्रैक के नीचे से भी, क्योंकि हम लोगों के बहुत सारे नाला जाता है, तो रेलवे के साथ ब्लॉक लेके हम लोगों ने उसका भी काफ़ी साफ़ सफाई किया था। बहरहाल मानसून में क्योंकि लगातार बारिश यहाँ पे हो रहा है, तो कुछ क्षेत्र जो लोलैंड है वहाँ पे थोड़ा पानी लगता है, लेकिन पिछले 3-4 दिन से हम भी लगातार देख रहे हैं जहाँ भी पानी लग रहा है, अमूमन बारिश थोड़ा सा भी रुकता है तो उसके बाद 3 से 4 घंटे के बाद पानी निकल जा रहा है। हम लोग लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। कुछ लोलैंड एरिया जैसे मोती झील हो गया, मिठनपुरा साइड हो गया, वहाँ पे थोड़ा पानी लगा था, लेकिन उसको कल भी टीम के द्वारा लगातार प्रयास करके नाला का जहाँ भी अवरोध था उसको दूर करके पानी का निकासी का कार्य किया गया है। आज भी लगातार टीम फर्दो नाला में जहाँ कहीं भी अवरोध है उसको हटाने के लिए एक्टिव है। हम लोगों का पूरा प्रयास है कि शहर में पानी बहुत ज़्यादा देर तक ना रुके, और जैसे ही थोड़ा सा भी रिलैक्स हो, पानी तुरंत नाला का कैपेसिटी के हिसाब से शहर से बाहर जो आउटफॉल नाला है उसमें चला जाए। शुक्रवार की रात कमरा मोहल्ला लकड़ीघाई स्थित स्लुइस गेट के धंसने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्लुइस गेट का दक्षिणी हिस्सा धंसने के कारण आसपास के लोग खौफजदा हैं। इस दौरान अपर नगर आयुक्त ने बताया कि कमरा मोहल्ला स्थित स्लुइस गेट के आंशिक भाग को क्षति पहुंची है, जिसे गंभीरता से लिया गया है। इसका अवलोकन के साथ ही सिंचाई विभाग द्वारा युद्ध स्तर पर मरम्मती कार्य कराया जा रहा है। अभी कोई खास चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि हाल के दिनों में लगातार मानसूनी वर्षा के कारण कुछ समस्याएं सामने आई हैं, परंतु अभी जिले में बाढ़ की स्थिति बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी समेत नगर निगम प्रशासन लगातार अनुश्रवण कर रही है। समय रहते सभी कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे। जल जमाव के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पानी का बहाव 2 से 3 घंटों में निकल जा रहा है। आम दिनों में जो समस्या देखी जाती थी उसमें कमी आई है। पिछले वर्षों की तुलना में 2 से 3 घंटों में पानी की निकासी हो जा रही है। गए हैं रात को, उसका मरम्मती कल रात से प्रारंभ हो गया है। बूढ़ी गंडक के जो इंजीनियर साहब हैं कल रात से उस पर एक्टिव हैं।
शहरी इलाका में पानी प्रवेश करना? नहीं, अभी वर्तमान में ऐसा कोई स्थिति नहीं है। संभावना है सर आगे? दबाव रहेगा, दबाव रहेगा। हम लोग के पास जो पंप का उपलब्धता है उससे हम लोग उसको पंप आउट करेंगे, जो भी शहर का पानी होगा उसको। पिछली बार भी हम लोगों ने इसी तरह से किया था, इस बार भी उसी तरह से करेंगे। काम चल रहा है उसमें? इंजीनियरिंग डिवीजन उसमें काम कर रहा है। बैंक रोड निवासी राजद के प्रदेश महासचिव मोहम्मद शब्बीर अंसारी ने शनिवार को मुजफ्फरपुर कोर्ट में एक नेशनल टीवी चैनल के एंकर पर मुकदमा दायर करवाया है। शब्बीर अंसारी ने बताया कि एक बड़े चैनल के एंकर ने अपने लाइव शो में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे वो आहत हैं। वहीं सुनवाई की अगली तारीख 26 जून को रखी गई है। विगत 15/6/2020 को न्यूज़ 18 के प्राइम टाइम एंकर और एडिटर अमीश देवगन ने अपने डिबेट में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मदार शरीफ अजमेर शरीफ में है, जिनकी आस्था करोड़ों हिंदुओं और मुसलमानों की जिनके प्रति आस्था जुड़ी हुई है, उनके खिलाफ इन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे करोड़ों हिंदुओं और मुसलमानों की भावना को ठेस पहुंचा है और व्यक्तिगत मुझे तो ठेस पहुंचा ही है। इसलिए मैंने आज अमीश देवगन के खिलाफ सीजीएम कोर्ट में नालिशी किया है और उन्हें कोर्ट में आकर के सुनवाई के दौरान आकर के उन्हें खड़ा होकर के कटहरे में जवाब देना होगा, और नहीं तो जो कानूनी तौर पर उनको सज़ा हो सकती है, कानून सज़ा दे, उसके लिए आज मैंने दावा पेश किया है सीजीएम कोर्ट में। माफ़ी भी मांगा है उन्होंने? ये बराबर माफ़ी मांगते रहते हैं, ये आज का कोई नया केस नहीं है। इससे पहले जब मज़दूर इकट्ठा हुए मुंबई में एक जगह पर, ये पता चला मज़दूरों को कि वहाँ से बस और ट्रेन खुलने वाली है, तो इसमें इन्होंने अपने प्राइम टाइम के डिबेट में ऐलान कर दिया कि मस्जिद से ऐलान हुआ था इसीलिए मज़दूर इकट्ठा हुए। बाद में जब उसका खंडन किया गया सरकार की तरफ से और वहाँ के लोगों ने खंडन किया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो और यहाँ आ करके आधा मिनट की माफ़ी मांग लेते हैं। आधा मिनट की माफ़ी से 1 घंटा जो वो नफ़रत का बीज बोए उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। उसी तरीके से इस मामले में भी 1 घंटे का डिबेट करते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज को गालियां देते हैं, जिनके प्रति करोड़ों करोड़, एक नहीं 100 करोड़ कम से कम हिंदुस्तानियों की आस्था उनसे जुड़ी हुई है। चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उन सब की आस्था उनसे जुड़ी हुई है। अब उनके खिलाफ 1 घंटे का डिबेट करते हैं, उसके बाद आधा मिनट का आकर के माफ़ी मांग लेते हैं। मोहम्मद शब्बीर अहमद निवासी मोहल्ला बैंक रोड, थाना नगर, जिला मुजफ्फरपुर ने एक अभियोग वाद संख्या 1271/2020 आज दिनांक 20/6/2020 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुजफ्फरपुर के न्यायालय में मुकदमा दायर किया है। उसमें मुदाला इन्होंने बनाया है अमीश देवगन, न्यूज़ 18 इंडिया मैनेजिंग एडिटर व प्राइम टाइम एंकर के विरुद्ध, और इनका घटना है 15/6/2020 का। ये मुदाला अमीश देवगन ने अपने डिबेट में ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ के विरुद्ध अशब्द का प्रयोग किया और उसमें उन्होंने उनको लुटेरा कहा और बहुत सारे वर्ड का उन्होंने प्रयोग किया, और ये मुकदमा आज मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में मंजूर कर लिया गया है, जिसका मुकदमा नंबर है 1271/20 और नेक्स्ट डेट इसका है 24/6/2020। इसमें दफ़ा है 295, 295A, 153A, 298 IPC एंड 66A IT एक्ट 2000। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पताही निवासी कुंदन कुमार ने फिल्म एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती पर परिवाद दर्ज कराया है, जिसमें कुंदन कुमार ने आरोप लगाया है कि सुशांत सिंह राजपूत, जो हिंदी फिल्मों के जाने माने प्रसिद्ध अदाकार थे, उनको छलपूर्वक प्रेम जाल में फंसाकर अपने विश्वास के भरोसे में लिया और उनके साथ मानसिक और आर्थिक शोषण करती रहीं। साथ ही साथ उनके सहयोग से अपने फिल्मी करियर में उछाल लेती रहीं, और जब मकसद पूरा हो गया तब सुशांत सिंह राजपूत को अपने जीवन से दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया। इसके कारण वह डिप्रेशन में चले गए और आत्महत्या का कदम उठा लिया। वहीं अधिवक्ता कमलेश कुमार ने बताया कि यह मामला 420 और 306 धारा के अंतर्गत दर्ज किया गया है,
जिसे कोर्ट ने सुनवाई के लिए 24 जून की तिथि मुकर्रर की है। इस मामले में अधिकतम सजा 10 वर्षों की हो सकती है। हम सब जानते हैं बिहार के होनहार युवा सुशांत सिंह राजपूत जी सुसाइड किए। बिहार का मान सम्मान बढ़ाने वाले युवक ने, जिसने पूरे देश में बिहार का नाम रोशन किया, उस युवक ने सुसाइड किया। ये बड़ा मार्मिक घटना था। क्योंकि हम सुशांत सिंह राजपूत के शुरू से ही फ़ैन रहे हैं, क्योंकि उनके जैसा कर्तव्यनिष्ठ इंसान हर युवा को होना चाहिए और इसीलिए हम हर कदम में उनके साथ थे। जो उनका फिल्म आता था, जो उनका सीरियल सबको देखते थे और बड़ा बढ़िया लगता था। उनका काम करने का तरीका, उनका जो जीवन शैली था, वो भी बहुत बढ़िया लगता था। जब हमने सुना कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है तो हम इस घटना के तह तक जाने का हमने कोशिश किया। एक बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हिंदुस्तान का जो अभी परिस्थिति चल रहा है, यहाँ के युवक युवतियाँ जो है पश्चिम के सभ्यता संस्कृति के तरफ अपना झुकाव व्यक्त कर रही हैं और उसको एक्सेप्ट भी कर रही है। उसी का कारण इसमें संलिप्तता दिख रहा है। यहाँ की हिंदुस्तान की कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो अपने आप को कामयाब करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, अपने आप को न्यौछावर कर देती हैं, अपना सर्वस्व किसी को सौंप सकती है सिर्फ इसलिए कि हम कामयाब हो जाए। इसी बात का शिकार हमारे बिहार के हीरो सुशांत सिंह राजपूत हुए। प्रिया चक्रवर्ती ने उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाया और यूटिलाइज किया, सालों तक यूटिलाइज किया। और जब उसका मकसद पूरा हो गया, जब उसे लगा कि अब हम कामयाब हो गए हैं, तो उसने सुशांत सिंह राजपूत, जो कि पूरी तरह रिया के प्रेम जाल में फंस चुके थे, इसके बिना नहीं रह सकते थे, इसे अपना समझ चुके थे, इमोशनली अटैचमेंट इनका हो चुका था। रिया ने इनको छोड़ दिया और छोड़ करके कुछ इस तरह से उकसाया। रिया को पता था कि हम जैसे ही छोड़ेंगे सुशांत राजपूत जो है डिस्टर्ब हो जाएंगे। उसने ऐसा ही किया, एक सोचा समझा चाल, एक रणनीति बना करके सुशांत सिंह राजपूत को उकसाया और अंतोगत्वा सुशांत सिंह राजपूत रिया के अलगाव को बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपना जो है जीवन लीला समाप्त कर ली। आज हमने माननीय अधिवक्ता महोदय के सहयोग से न्यायालय के शरण में आया है ताकि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल सके। ये मुकदमा सामाजिक कार्यकर्ता कुंदन कुमार जी के द्वारा फिल्म एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के विरुद्ध लाया गया है। ये इनका कहना है, परिवादी का कहना है कि रिया चक्रवर्ती अपने मुकाम को हासिल करने के उद्देश्य से ये सुशांत सिंह राजपूत को छल और प्रपंच पूर्वक अपने करीब लाई और जब उनका मकसद पूरा हो गया, उनका आर्थिक और मानसिक शोषण करने में वो सक्षम हो गई, साथ ही साथ अपने कैरियर में एक मुकाम को प्राप्त कर ली, तब जा कर के उन्हें अपने जीवन से वैसे निकाल गई जैसे कि दूध की मक्खी को बीग दिया जाता है। परिणाम स्वरूप ये सदमा को बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने 14/6/2020 को अपना यह लीला समाप्त कर ली, सुसाइड कर लिया। यह मुकदमा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय के न्यायालय में 406, 420 एवं 306 भादवी के तहत दर्ज किया गया है। ये अगली तारीख 24/6/2020 है। ये मामला सत्र न्यायालय के द्वारा विचारणीय है और अधिकतम सजा इसमें 10 वर्षों की हो सकती है। शनिवार को छोटी सरैयागंज स्थित नवयुवक समिति ट्रस्ट सभागार में सत्य शिव सेवा संस्थान द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें संरक्षक के रूप में बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी एवं चाणक्य विद्यापति सोसाइटी के अध्यक्ष विनय पाठक, पूर्व विधायक केदारनाथ प्रसाद, शंभुनाथ चौबे, पार्षद संजय कुमार केजरीवाल के द्वारा सभी सेवा दलों के युवाओं को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक ने बताया कि ये लोग लगभग 10 वर्षों से मंदिर में अपनी सेवा दे रहे हैं। विनय पाठक ने बताया कि इन लोगों के द्वारा किए गए सेवा को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आज शिव शक्ति सेवा संस्थान, जिनकी ये पहली बैठक, सम्मान समारोह और पहला साल है। पिछले साल से ये लोग लगभग 10 साल से सेवा करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार इन्होंने एक अपना नया नाम पसंद किया है, 4S, जो मैंने दिया इनको। तीनों में 100 है। तो इनको मैं आशीर्वाद, बाबा गरीबनाथ तरफ से बधाई। और सेवा जो कांवरियों का, अभी जब कांवर नहीं चल रहा है
तो प्रतिदिन मंदिर में जाके सेल्फ डिस्टेंसिंग करके भक्तों का जल चढ़वाने का कार्य ये सभी सेवा दल कर रहे हैं। इनकी पूर्णतः सहयोग है और मेरा आशीर्वाद है और शुभकामना है इन लोग के साथ कि आप इसी तरह से हर साल नहीं हर महीने सबका सम्मान करते रहिए और सेवा करते रहिए। सेवा आपका संकल्प है, सेवा ही आपकी शक्ति है। शनिवार को भाकपा माले और इंसाफ मंच ने महाराजी पोखर के आसपास 50 साल से बसे 100 से ज्यादा गरीबों को उजाड़े जाने के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अंचलाधिकारी मुशहरी द्वारा महाराजी पोखर के भिंड पर बसे लोगों को हटाने की नोटिस को निरस्त करने की मांग की है। इस दौरान मंच के सदस्यों ने कहा कि इस कोरोना काल में जब गरीब गुरबे भुखमरी के शिकार हैं, रोजगार के लाले पड़े हैं और कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में जल जीवन हरियाली और सौंदर्यीकरण के नाम पर 50 साल से बसे गरीबों को हटाने की नोटिस उनकी जिंदगी को जोखिम में डालना है। स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी, समाज सेवी एवं किसान के नेता स्वर्गीय दामोदर प्रसाद सिंह की 16वीं पुण्यतिथि पर शनिवार को नागरिक मोर्चा ने शहीद स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। मौके पर मौजूद मोर्चा के संस्थापक मोहन प्रसाद सिन्हा ने बताया कि ऐसे महान देशभक्त का जीवन संपूर्ण समाज के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने तन मन धन समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी स्वर्गीय दामोदर प्रसाद सिंह की आज 16वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन महान देशभक्त का निधन हुआ, जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में संपूर्ण जीवन को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया था। ऐसे महान विभूति पर राष्ट्र को गर्व है, जिन्होंने समाज, राष्ट्र, अपने ग्राम और किसानों के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे। इसी मुजफ्फरपुर के सटे सरैया के मणिकपुर प्रखंड में जन्म लेने वाले भारत माता के महान सपूत, जिन्होंने अपना जीवन कष्ट सहते हुए और इतना संघर्षमय उनका जीवन रहा कि हमेशा अपने गांव का, अपने शहर का, अपने राष्ट्र की समस्याओं के लिए आज़ाद गुलाम भारत से लेकर आज़ाद भारत तक संघर्ष करते रहे। आज नागरिक मोर्चा उनके 16वीं पुण्यतिथि पर शहीद स्मारक पर उन्हें सशक्त नमन कर रही है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।